वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये प्रॉब्लम देखिए क्या दिया हुआ है। गिवन इन्फॉर्मेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक हाफ रिंग ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दो हाफ रिंग है, फर्स्ट का रेडियस R1 है, सेकंड का R2 है, और पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को सबसे पहले निकालने के लिए यहाँ पर जो कंसेंट्रिक सेमी सर्कुलर रिंग है, कंसेंट्रिक सेमी सर्कुलर जो रिंग है, इस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, तो ये इसका रेडियस है। इसका हम लोग रेडियस को R1 बोल रहे हैं, और इसके बाहर में जो है वो हमारा R2 है। तो एक चीज़ हम लोग जानते क्या है कि अगर लैम्डा कैसे डिफाइन होता है, तो लैम्डा जो डिफाइन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ से, चार्ज पर यूनिट लेंथ से। तो लैम्डा जो होता है वो हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेमी सर्कुलर रिंग का सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हाफ हो जाएगा, पूरे सर्कल का हाफ हो जाएगा। तो सर्कल का हाफ मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, 2πr2/2, मतलब πr2 इसका लेंथ हो जाएगा, अंदर वाले का πr1 हो जाएगा। तो बाहर वाले पर चार्ज क्या होगा, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं Q2। तो लैम्डा इक्वल टू Q2/L, Q2/L के जगह πr2। तो यहाँ से Q2 इक्वल टू निकल गया लैम्डा इंटू πr2। ठीक है। सिमिलरली हम लोग काम करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे अंदर वाले के लिए, Q1/L। तो Q1/L के जब हम लोग लिखेंगे πr1, तो यहाँ से निकल जाएगा Q1 इक्वल टू लैम्डा इंटू πr1। अभी हम लोग को क्या है कि चार्ज निकल गया, सेमी सर्कुलर रिंग पर चार्ज निकल गया, हमको सेंटर पर निकालना है। तब पोटेंशियल एट अ सेंटर निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो दोनों का नेट पोटेंशियल जो होगा वो दोनों का सम होगा V1 प्लस V2। और फर्स्ट जो चार्ज है Q1/4πε0R1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और V2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q2/4πε0R2। और Q1 एंड Q2 का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, देखो क्या किया है। तो Q1 को लिखूंगा लैम्डा πr1/4πε0R1। Q2 के जगह पर क्या लिखूंगा, लैम्डा πr2 4πε0R2। अब यहाँ पर πr2 कट जाएगा, πr2 कैंसिल आउट हो गया। तो लैम्डा और लैम्डा ऐड होगा 2λ/4ε0। यहाँ से कट जाएगा दो बार। λ/2ε0 इज अ करेक्ट आंसर, इज अ करेक्ट आंसर। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो था बेसिकली हमारा सेमी सर्कुलर रिंग से था, और दोनों हमारा कंसेंट्रिक सेमी सर्कुलर रिंग थे, और सेंटर पर हमको पोटेंशियल निकालना था। तो मैंने सबसे पहले बात किया कि बाहर वाले रिंग पर कितना चार्ज होगा। तो लैम्डा दोनों के लिए सेम दे रखा है क्वेश्चन में, तो लैम्डा इक्वल टू Q2/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो वहाँ से मैंने Q2 लेंथ हमारा क्या होगा, सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसको πr2 हो जाएगा, और वहाँ से मैंने Q2 इक्वल टू लैम्डा πr2 लिख दिया।
उसी तरह से अंदर वाले रिंग के लिए लैम्डा इक्वल टू क्यू वन अपॉन एल, तो क्यू वन अपॉन पाई आर वन और क्यू वन इक्वल टू लैम्डा पाई आर वन आ गया। चूँकि दोनों रिंग के द्वारा सेंटर पर पोटेंशियल निकालना था, तो वी वन प्लस वी टू निकाल दिया। और पोटेंशियल ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो जो फर्स्ट वाले रिंग है उसको हम लोग क्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन लिख दिया। सेकेंड वाले रिंग जो आउटर रिंग है क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू लिख दिया। उसके बाद मैंने Q1 एंड Q2 जो डेटा ऊपर निकाला था उसको पुट किया। पुट करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर में लैम्डा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये जो था हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं क्वेश्चन था। और हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो आया नेट पोटेंशियल V इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू शुड सॉल्व इट। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जे मेंस के PYQ, नीट के PYQ, जे एडवांस के PYQ को डिस्कस करते रहते हैं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।